अंग्रेजी मेला चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट अस लर्न इंग्लिश। आज हम लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान होता है कि वाक्य क्रिया के अंत में समय के अनुसार रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आता है। समय दिया होता है, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, 2 महीने से, 5 साल से, 8 साल से, जून से, जुलाई से, सुबह से, शाम से, इस प्रकार समय उसमें दिया रहेगा। और इसका जो बनाने का नियम है वो रहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अनुसार हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिन लग जाता है, प्लस क्रिया जो लगता है उसमें आईएनजी लग जाता है। ये जो आईएनजी है क्रिया में लग जाता है। उसके बाद जो अदर ऑब्जेक्ट होते हैं ऑब्जेक्ट लग जाएगा, या टाइम रहता है तो टाइम के लिए से के लिए फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? मुझे गत मई से बुखार आ रहा है। मुझे गत मई से बुखार आ रहा है, तो ये हो गया आपका आई, सब्जेक्ट हो गया। अब आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद विल लग गया जैसा कि नियम है। उसके बाद आ रहा है यानी बुखार आ रहा है, तो सफरिंग मतलब उससे पीड़ित आदमी है, ठीक है, तो इसके लिए सफरिंग लगाया जाता है। तो सफरिंग फ्रॉम फीवर मतलब बुखार से पीड़ित है। और सिंस मई लास्ट क्योंकि यह निश्चित समय है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे तुम 1 घंटे से गाना गा रहे हो। अब यहाँ पे 1 घंटे दिया है कि 1 घंटे से गाना गा रहे हो। अब इसमें ये नहीं दिया है कि 1 बजे से गा रहा है या 5 बजे से गा रहा है या 10 बजे से गा रहा है या मतलब 11 बजे से गा रहा है। इसमें निश्चित टाइम नहीं दिया है, या पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके, इसको बनाते हैं। यू हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 1 आवर। अब यहाँ फॉर लग गया है क्योंकि जो समय इसमें दिया है वो निश्चित समय नहीं है। करेक्ट। अब यहां देखते हैं कि किसके साथ हैज बीन लगेगा और किसके साथ हैव बीन लगेगा। ओके, ही, सी, दैट, दिस या कोई भी नाम आ जाए तो उसके साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। यू, वी, आई, दे, दिस या दोज हो, प्लुरल सब्जेक्ट हो, वहां पे हैव बीन का प्रयोग किया। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कितने समय से, कितने बजे से नहीं, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, या मतलब कितने समय से दिखा रहा है कि जैसे 5 महीने से, 2 साल से, 100 साल से, 50 साल से, या 2 हफ्ते से, 3 हफ्ते से, या 1 महीने से, ये बता रहा है आपको। ये नहीं बता रहा है कि आपका एग्जैक्ट टाइम इसमें नहीं बता रहा है। एग्जैक्ट टाइम ये होगा कि इसमें अगर दे देता है कि 1 महीने से अगर बोलता है तो ये अनिश्चित है, और ये बोलता है जून से, जुलाई से, या सोमवार से, मंगलवार से, तो ये निश्चित सा टाइम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कितने समय से काम चल रहा है। क्लियर? फिर एक बार समझ जाइए। जैसे कि आपको अंतर में दिखाता हूं, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, यह अनिश्चित समय है, और वह 1 बजे से पढ़ रहा है, यह निश्चित समय है। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अब यहां देखिए दिया है कि सम टाइम, लॉन्ग टाइम, वीक, मंथ, ईयर। अब यहाँ ये है कि अगर आ जाए कि 2 साल से पढ़ रहा है तो यहाँ फॉर का प्रयोग होगा। अगर आ जाए कि 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने से पढ़ रहा है तभी फॉर का प्रयोग होगा। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, तभी फॉर का प्रयोग होगा। 5 साल, 7 साल, 8 साल होगा तभी फॉर का प्रयोग। इसके बारे में ध्यान देते हैं। सिंस का भी मतलब होता है से, लेकिन यह पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि यह निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ अब ये बताता है कि काम कब से चल रहा है, मतलब एग्जैक्ट टाइम बताता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्पष्ट दे रखा है कि एग्जैक्ट टाइम, जो एग्जैक्ट टाइम होगा वो वहां उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। एग्जैक्ट टाइम क्या होता है? सोमवार, कोई भी दिन आ गया, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, संडे, मंडे, कुछ भी आता है तो यहाँ आप मतलब कोई भी डे आएगा तो आप सिंस का ही प्रयोग करेंगे। 2 दिन 3 दिन से नहीं,
4 दिन 5 दिन आए तो ऐसे में आपको सिंस का प्रयोग नहीं करना है। अगर आ जाए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, या अंग्रेजी में बोलिए संडे आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ ऐसा आ जाए तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। डेट जैसे कि 1947 हो गया, 2020 हो गया, 2003 हो गया, 2011 हो गया। अगर ऐसे डेट आए तो यहाँ पे कोई भी मंथ आ जाए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी मंथ आ जाए तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ईयर आ जाए 2011, 2012, 13, ऐसे करके अगर ईयर आता है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि 1947, 1945। ओके, क्लियर। कोई इवेंट हो गया, कोई भी घटना होता है, जैसे कि किसी का कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई कहीं पे किसी को चोट लग जाता है तो वो भी एक निश्चित समय के लिए होता है। किसी दिन किसी का मृत्यु हो जाता है तो ऐसा अगर कोई घटना होता है तो एक निश्चित टाइम ही होता है, तो उसके लिए भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। फेस्टिवल, कोई भी त्योहार हो, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, जो भी त्योहार है अगर उसका डेट है तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे होली से, दीपावली से, ईद से, अगर ऐसे आ गया तो आप इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव बनाने का भी सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए, सब्जेक्ट है, हैज या हैव जब लगता है तो इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, उसके बाद बिन लगाएंगे। बिन के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बिन के बाद अगर नॉट लगाते हैं तो गलती हो जाएगा। ठीक है, हैज, हैव, उसके बाद तब नॉट लगाएंगे, अब उसके बाद बिन लगाएंगे, फिर वर्ब जो लगाएंगे उसमें आईएनजी लगा देंगे, और फिर जैसे आप ऊपर बना रहे तो ऐसे बना लेंगे। फॉर और सिंस का प्रयोग करेंगे, प्लस जो टाइम होता है टाइम आप डाल देंगे। क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं, मात्र एग्जांपल देखेंगे। मोहन 3 रात से नहीं सो रहा है। अब 3 रात से इसमें दे रहा है, 3 रात, ध्यान दीजिएगा, 3 रात यानी कि वो कंफर्म नहीं है कि किस रात से सोना चालू किया या किस दिन से सोना चालू किया, तो इसमें एग्जैक्ट टाइम नहीं है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहां पे हम इसके लिए, से के लिए, ये जो से है इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया मोहन, हैज, अब हैज के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे और बिन बाद में लगाएंगे। उसके बाद जो वर्ब है स्लीपिंग, वर्ब लगाएंगे। उसके बाद फॉर 3 नाइट्स। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने का भी नियम बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत बड़ा आपको टेंशन लेने की बात नहीं, बिल्कुल इजी है। इजी आप समझिए, इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल इजी, कोई घबराने की बात नहीं है। अब इसमें आप जो हैज हैव सब्जेक्ट के बाद लगा रहे थे, वो हैज हैव आपको पहले लगा देना है सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, पहले हैज या हैव सब्जेक्ट अनुसार लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर टाइम के लिए सिंस, फॉर का प्रयोग करेंगे प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह उस पुस्तक को 3 दिनों से पढ़ रहा है। अब इसमें भी फिर दिया है 3 दिनों से पढ़ रहा है, तो 3 दिन तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है ना, तो इसके लिए जो से होता है, से के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। विद्यार्थी लोग बहुत गलती यही करते हैं कि उन लोगों को सिंस और फॉर में मतलब ही नहीं समझ आता है कि फॉर का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, सिंस का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं। इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ 3 दिन दिया है, यानी निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे से के लिए किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। अब इसको बनाते हैं। हैज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर विन लग गया, फिर रीड का में आईएनजी लग गया, जो रीड है उसमें आईएनजी लगे, तो रीडिंग हो गया दैट बुक फॉर 3 days। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। इसको जो बनाने का नियम है वो है हैज या हैव लगाएंगे सब्जेक्ट अनुसार, प्लस नॉट, प्लस विन, फिर वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह उस पुस्तक को 3 दिनों से नहीं पढ़ रहा है। अब ये 3 दिनों से दिया है, 3 दिनों से,
तो इसको ध्यान में रखना है, समय को इसमें ध्यान में रखना है। अगर टाइम नहीं रहता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है, आपको मालूम ही है। और जब समय दे दिया तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट बनाते हैं। हैज ही नॉट बीन रीडिंग दैट बुक फॉर 3 days। ओके, क्लियर।